हेलो दोस्तों। मैं अपनी गरीबी से तंग आ चुकी थी। 17 साल की उम्र से मैं अमीर लोगों के घरों में काम कर करके अब मैं थक चुकी थी। अब तो मेरी उम्र 45 साल हो गई थी और मेरी बेटियां भी जवान हो गई थीं। मैं हर समय यही सोचती, क्या उनकी किस्मत भी मेरी तरह होगी? यह भी सारी जिंदगी अमीर लोगों की गुलामी करते करते गुजार देगी। और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। मेरे माता पिता ने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया था, मगर अब मुझे अपनी बेटियों की किस्मत खुद बनानी थी। मैं आज अपने मालिक के घर के फ्रिज की सफाई कर रही थी और उसमें से गला सड़ा खाना निकालते हुए मेरे दिल को बहुत ही तकलीफ हो रही थी। यह खाना जो फ्रिज में पड़े पड़े अब सड़ गया था, अब कूड़ेदान की शोभा बढ़ाने वाला था। और अगर यह इस घर के नौकरों को दे दिया जाता तो कम से कम हम लोग पेट भर के खाना खा लेते। लेकिन यह मालिक लोग फ्रिज में खाना सड़ा देते हैं, लेकिन नौकरों तक को नहीं देते। मैं गुस्से से सोच रही थी कि मुझे अपने मालिकों से बहुत ज्यादा नफरत थी। न जाने नफरत ज्यादा थी या फिर मुझे जलन थी। मैं अक्सर ही सोचा करती थी कि आखिर इन लोगों में ऐसी क्या खास बात है जो भगवान ने इन्हें छप्पर फाड़कर दौलत दे रखा है। मैं अपने मालकिन को जब जब देखती तो वह हम पर हुक्म चला रही होती। कभी कभी मैं अपने ख्याल में उसे नौकरानी बना लिया करती थी और उस घर के सारे काम करवाया करती थी, और ऐसा करके मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिला करता था। मेरी यह इच्छा होती कि काश मेरी शादी सूरज जैसे निकम्मे इंसान के साथ ना हुई होती। काश मेरी शादी बंगले के मालिक से हो जाती, तो आज मैं और मेरी बेटियां भी इस घर की मालकिन होती। मैं काम से फ्री नहीं हुई थी कि तभी मेरी मालकिन शोर मचाते हुए किचन में दाखिल हुई और कहने लगी, तुम सब जल्दी से अपना अपना काम खत्म करो और मेरे पास आओ। हमारे घर खास मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए कुछ जरूरी इंतजाम करना है। अपना हुक्म सुनाकर चली गई थी, जबकि मेरे साथ की नौकरानियां बड़ी तेजी से हाथ चलाने लगी थी। वह यह सब मालकिन को खुश करने के लिए कर रही थी। मैं जब यह सब देखती तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता। खैर, आज का पूरा दिन बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहा था। मालकिन ने ढेर तरह के खाने बनवाए थे। मैं यह सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर आज ना जाने घर में कितने मेहमान आने वाले हैं। असल झटका तो मुझे तब लगा जब माँ के सिर्फ 3 ही मेहमान आए थे। इतना सारा खान सिर्फ 3 मेहमानों के लिए बनाया गया था। अगर यह खाना हम जैसे लोगों के घर में बनता तो गरीब की बेटी की बारात में पट जाती। बाद में मालकिन ने हमें यह बात बताई कि मेरी बेटी दिशा के लिए बहुत ही ऊंचे खानदान से रिश्ता आया है और यह सब इंतजाम उसी के लिए किए गए थे। मुझे दिशा की किस्मत पर जलन होने लगी थी। क्या किस्मत पाई थी इन लोगों ने? क्या था? दिशा अच्छे घर में पक्का आई थी, पैदा हुई थी और फिर अच्छे ही घर में ब्याह कर जा रही थी। मालकिन की बेटी दिशा इतनी खूबसूरत भी नहीं थी, बस यह था कि उसमें नखरा बहुत ज्यादा था और मालिक की जान थी। अपनी बेटी में दोनों पति पत्नी उस पर पूरी दुनिया निछावर कर देने को तैयार रहते थे। बस इसी वजह से वह खुद को कोई परी समझने लगी थी। घर जाकर भी मैं सारा दिन खुद को कोसती रहती थी। मैं अपनी बेटियों को देखते तो वह दिशा से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि काश दिशा की जगह मेरी अनीता की शादी वहां हो जाए तो हम सबकी किस्मत ही बदल जाएगी। अनीता मेरी सबसे कम उम्र बेटी थी और इतनी सुंदर थी कि उस पर कांच की गुड़िया का गुमान होता था। मेरी 3 बेटियां थीं और अनीता सबसे छोटी थी। मैंने दिल ही दिल में एक इरादा बना लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मैं अपने इस इरादे में कामयाब हो जाऊं। मैं सुबह जब काम पर गई तो पता चला परसों दिशा की शादी है, मगर हैरत यह थी कि वह इस शादी से खुश नहीं थी। जिस लड़की को अपने माता पिता के घर में ही सब कुछ मिल जाए, फिर उसने शादी करके ससुराल जाकर करना ही क्या है। खैर, मैं दिशा के कमरे में गई। मैं बोली, मैडम जी, मेरी छोटी बेटी की बड़ी इच्छा है कि वह आपकी शादी में आए। आप तो जानती हैं हम गरीब लोग हैं, हमारा खाना पीना बहुत ही मुश्किल से होता है, फिर हम कपड़े वगैरह का तो सोच भी नहीं सकते। हो सके तो आप अपना कोई पुराना सूट निकालकर मेरी बेटी को दे दें। दिशा हमेशा मेरी बेटियों के लिए कपड़े दे दिया करती थी। आज भी वह उठी और अपनी अलमारी से बहुत सारे सूट निकालकर मुझे दे दिए। बोली कि तुम्हारी बेटी को यह ड्रेस बहुत ही पसंद आएगी, उससे कहना कि इन्हीं में से कोई एक ड्रेस पहनकर मेरी शादी में आ जाए। मैं दिशा को आशीर्वाद दिया और उठ खड़ी हुई। मैं यह भी जानती थी किरण अमीर लोगों को किसी तरह के आशीर्वाद की जरूरत नहीं होती, मगर फिर भी उन्हें आशीर्वाद का बड़ा लालच होता है।
वह चाहते हैं कि हर कोई झोलियां उठा उठाकर उनको दुआएं दे। खैर, मैं वह कपड़े लेकर घर आ गई। मेरी बेटियां बहुत खुश हो चुकी थीं। मैंने वह सारे कपड़े एक एक करके तीनों बेटियों में बांट दिए। फिर मैं अनीता को कमरे में बुला लिया। मैं बोली, अनीता, तुम जानती हो ना, तुम अपनी तीनों बहनों में सबसे ज्यादा सुंदर हो। वह मुस्कुराकर बोली कि मम्मी, मैं जानती हूं। सब कहते हैं जब तुम अपनी नीली आंखें मटकाकर देखती हो तो और भी ज्यादा सुंदर लगती हो। मैं बोली, अनीता, परसों मैं तुम्हें अपने मालिक के घर लेकर जाऊंगी। तुमने छोटे छोटे कपड़े पहनने हैं, जैसे ऊंचे ऊंचे घरों की लड़कियां पहनती हैं, और खुद को किसी हीरोइन की तरह तैयार करना है। वहां पर सब बहुत अमीर अमीर लोग आएंगे। तुम्हें किसी लड़के को अपनी तरफ आकर्षित करना है ताकि तुम्हारी शादी भी अमीर लोगों में हो जाए और फिर हमारे दिन बदल जाएंगे। मेरी बात पर वह जोर से हंसी और बोली, मम्मी, यह तो सब मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप नहीं जानती मैं क्या चीज हूं। मैंने उसे आशीर्वाद दिया। मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल आई थी। अब तो उठते बैठे मैं भगवान से यही प्रार्थना करती कि है भगवान, मेरी अनीता का जोड़ा अमीर घर में लिख दे, मेरी बेटी को रातों रात अमीरों बना दे। समय समय पर मैं अपनी बेटी को ट्रेनिंग भी देती थी कि कब कहाँ पर क्या बात करनी है और कैसे रहना है। जब शादी का दिन आया तो उसी मोहल्ले के ब्यूटी पार्लर से तैयार करवा कर मैं अनीता को शादी में लेकर चली गई। मलिक के घर में ज्यादा मेहमान नहीं आए थे। उन्होंने शादी का फंक्शन घर पर ही रखा था। मैंने अपनी बेटी से कह दिया था कि जो लड़का भी तुम्हारे जाल में फंसे उसे फंसा लेना। मैं एक माँ होकर अपनी बेटी को बेशर्मी का पाठ पढ़ा रही थी। ना जाने मुझे क्या हो गया था। मैं पैसे के लालच में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि मुझे अच्छा और बुरा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब माँ और मालकिन सामने आए तो मैंने अनीता से कहा, मालकिन के पैर छूकर आशीर्वाद लो, खुशी का मौका है, वह तुम्हें शगुन जरूर देगी। अनीता ने बहुत ही तमीज के साथ मालकिन को नमस्ते किया। मालकिन तो मेरी बेटी को एक नज़र देखकर आगे बढ़ गई थी। उसने उसकी नमस्ते का जवाब देना भी गवारा नहीं किया था। मलिक ने मेरी बेटी को बड़ी गहरी निगाहों से देखा। वह बोले, क्या नाम है इसका? मैं बोली, अनीता नाम है इसका। मालिक बोले, अनीता, तुम जाकर फंक्शन देखो, मुझे तुम्हारी माँ से कोई बात करनी है। उन्होंने भी मेरी बेटी के हाथ पर 1 रुपया भी नहीं रखा था, जबकि मेरी बेटी बहुत ही फैंसी ड्रेस पहनकर तैयार हुई थी। उसका आधे से ज्यादा शरीर दिखाई दे रहा था। इस समय वह किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। अनीता ने मुझे इशारा किया और चली गई। मैं भी आगे बढ़ने लगी तो मालिक बोले, मेरी बात सुनो। मैं उनकी तरफ देखने लगी। वह बोले कि क्या उम्र है तुम्हारी बेटी? मैंने उन्हें अनीता की उम्र बताई कि अनीता अभी सिर्फ 17 साल की हुई है, तो वह कुछ परेशान से नजर आने लगे। फिर बोले, बहुत कम उम्र है तुम्हारी बेटी की, अभी तो उसकी शादी की भी उम्र नहीं है। शादी की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैं बोली, क्यों मालिक, क्या हुआ? उसका तो अभी कोई रिश्ता नहीं आया। तो शादी कहाँ से होगी? मालिक होठों ही होठों में मुस्कुराए और अपने दिल पर हाथ रखकर, कहाँ? तुम्हारी बेटी अनीता दिल को भा गई है। सच में तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। बोलो, अपनी बेटी का हाथ धोख। मेरे हाथ में? मैं एकदम से हक्का बक्का रह गई। मैं बोली, मालिक, आप तो उम्र में उससे बहुत बड़े हैं। वह मुस्कुराकर कहने लगे कि हाँ, उम्र में बहुत बड़ा हूं, मगर मेरा दिल तो अभी जवान है। अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं अपनी आधी जायदाद तुम्हारी बेटी के नाम लिखने को तैयार हूं। मल्लिक के मुंह से यह बात सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी थीं। मैं बोली, साहब जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अगर आप कहे तो मैं आज ही अपनी बेटी की शादी आपसे करवा दूंगी। मेरी बात सुनकर मालिक मुस्कुराने लगे। वह बोले, हाँ, तुम्हारा ख्याल तो बहुत अच्छा है। ऐसा करो, अपनी बेटी को तैयार करो। मैं बोली, मालिक, आज तो आपकी बेटी की शादी है। अगर मालकिन को पता चल गया तो वह हंगामा खड़ा कर देंगी। मेरी बात सुनकर मालिक हंसते हुए कहने लगे, मेरी पत्नी मेरे फैसले पर उफ तक नहीं करती। मैंने सर हिला दिया और आगे बढ़ गई। मुझे इन अमीर लोगों की कोई भी बात समझ नहीं आती थी। हालांकि उनकी झूठे बर्तन धोते धोते सारी जिंदगी गुजर गई थी। खैर, मैं जल्दी से अनीता के पास गई और बोली, इधर आकर मेरी बात सुनो। मैंने आंखों ही आंखों में उसे इशारा किया और वह मेरे साथ चल पड़ी।
मैं उसे एक कोने में ले गई और बोली, हम यहाँ जिस मकसद के लिए आए थे वह पूरा हो चुका है। मेरी बेटी का मुंह खुला का खुला रह गया। कहने लगी, मम्मी मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ, तुम सच कह रही हो? मैं बोली, एकदम सच कह रही हूं। वह बोली, मम्मी बताओ कौन सा लड़का मेरे लिए पसंद किया है? मैं बोली, अनीता, तुम मेरे मालिक को बहुत पसंद आ गई हो, वह तुमसे शादी करना चाहते हैं। वह हैरान होकर बोली, मम्मी आप चाहती हैं मैं उस बूढ़े से शादी कर लूं? यह तो बहुत ही घाटे का सौदा है, मुझे यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मैं बूढ़ी तेबरली की कौरा बुकालू बोली, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी शादी किसी लड़के से होती तो सारी जायदाद तुम तक आते आते सालों लग जाएंगे। जाहिर सी बात है, औलाद के पास तो जायदाद तभी आती है जब उसके माता पिता का देहांत हो जाता है, जबकि यहां तो तुम सीधे सीधे हर चीज की मालकिन बन जाओगी। मालिक ने पहली नजर में ही तुम्हें पसंद कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वह शादी में आधी जायदाद तुम्हारा नाम कर देंगे। उनके होते हुए तुम ऐश करोगी, और जिस दिन वह भगवान को प्यार हो जाएंगे तब तुम अपनी पसंद के किसी लड़के से शादी कर लेना। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी हंसकर कहने लगी, मम्मी आपको पता है क्या, मैं आपको सारी औलाद में सबसे ज्यादा प्यारी क्यों हूं? मैं बोली, क्यों? वह कहने लगी, क्योंकि मैं पूरी की पूरी आप पर गई हूं। आप, मैं और मुझ में कोई अंतर नहीं है। हम दोनों की सोच बहुत मिलती है। अनीता की बात पर मैं हंस पड़ी थी। मेरी बेटी शादी के लिए राजी हो गई थी। मैं बोली, अनीता अमीर होकर हमें भूल मत जाना, हमारा हिस्सा भी हमारे लिए तैयार रखना। वह कहने लगी, मम्मी आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करें। शादी के दूसरे ही दिन मैं आपको अपनी बहनों को इस बंगले में बुला लूंगी। अपने घर जाकर बस अपनी पैकिंग शुरू कर देनी है। हम दोनों माँ बेटी ने सलाह मशवरा कर लिया था। मैंने अपनी हाँ मालिक तक पहुंचा दी थी। उन्होंने झटपट ही पंडित की व्यवस्था कर ली थी। फेरों के समय मालिक ने मुझे मेहमानों के लिए जूस लेने के लिए भेज दिया। इस समय मैं यह काम करके अपनी बेइज्जती महसूस कर रही थी। अब तो मैं मालिक की पत्नी की माँ थी, वह मुझे काम का क्यों कह रहे थे? खैर, मैं जूस लेकर आई तो शादी की सारी रस्में हो चुकी थीं। मालिक बोले, अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी बेटी विदा होकर मेरे घर आ गई है, तुम्हारा काम अब खत्म हो गया है। मैं मुस्कुराकर बोली, आपका जो हुक्म। यह कहकर मैं वहां से घर आ गई थी, जबकि मेरे पर शातियाना मुस्कुराहट फैल चुकी थी। मालिक ने मुझे क्या समझ रखा है? बेटी की विदाई के बाद मेरा काम खत्म हो गया। मेरा काम तो अभी शुरू हुआ था। अभी तो मैं मालिक की पहली पत्नी को तलाक भी दिलवानी थी और इस बंगले पर खुद मालकिन बनकर हुक्म चलाना था। खैर, मैं वापस लौटी तो शाम हो चुकी थी। मेरा पति भी काम से आ चुका था। वह मेरी तरफ देखकर बोला, अनीता कहाँ है? अब मुझे अपनी खुशी के इजहार का मौका मिला था। मैं खुश होकर बोली कि मैं अनीता को अपनी मालकिन बना आई हूं। मेरी बात सुनकर मेरे पति हैरान हो गए। बोले, क्या कहा तुमने? मैं कुछ समझा नहीं। मैं हंसी थी। मैं बोली, हाँ मैं जानती हूं, तुम एक नंबर के बुद्धू हो। अगर बुद्धू ना होते तो आज तुम कुछ करने के काबिल होते। खैर, मैं अनीता की शादी अपने मालिक से कर दी है। मालिक ने वादा किया है कि वह अपनी आधी जायदाद अनीता के नाम कर देंगे। और तुम सबके लिए यह मैसेज दिया है कि अपने अपने कपड़े पैक कर लो, वह जल्दी ही गाड़ी भिजवा कर हमें उस कोठी में बुला लेगी। मेरा पति गुस्से से चीखने लगा और बोला कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जाहिल औरत, तुमने पैसे की लालच में मेरी फूल सी बच्ची की शादी एक बूढ़े आदमी से कर दी। मैंने गुस्से से सर झटका और कहा, बोलते रहो तुम, मुझे तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है। मैं उठी और अपनी बेटियों के पास आ गई। मैं बोली कि तुम सबके दिन भी बदलने वाले। अनीता, तुम सबका रिश्ता भी अमीर लोगों में करवा देगी। मेरी तीनों बेटियां मुझ पर गई थीं, सबकी सब चालाक थी। मेरी बात सुनकर वह खुश हो गई। थोड़ी देर बाद आकर मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी कि मैं कहीं घाटे का सौदा तो नहीं कर दिया। मुझे चाहिए था कि मालिक से कहती कि शादी के बदले मुझे 10 लाख रुपए अभी चाहिए। उनके पास जितना पैसा था, यह तो रकम उनके लिए मामूली सी थी। हे भगवान, मैं फेरों से ठीक पहले पैसे क्यों नहीं मांगे? अब यह सोच सोचकर मैं बेचैन होने लगी। खैर, मैंने सोचा कि चलो सुबह जाकर मालिक से पैसे मांगूंगी। सारी रात मुझे सुहाने सपने आते रहे, मगर मुझे क्या पता था कि अब मेरी किस्मत पलटने वाली थी।
मेरी किस्मत में खुशियां नहीं, बल्कि सिर्फ पछतावा आने वाला था। मुझे जिंदगी से ऐसा जख्म मिलने वाला था जो पूरी जिंदगी मुझे दर्द देता। सुबह हुई, हफ़वा सुबह हुई तो मैं अपनी बेटियों से कह दिया, तुम अपनी तैयारी पूरी रखना, मैं किसी भी समय तुम लोगों को आकर अपने साथ ले जाऊंगी। मैं रास्ते से उधार नाश्ता लिया और कोठी की तरफ बढ़ गई। आज मेरे नखरे और चाल ढाल देखकर सब नौकर हैरान हो रहे थे। जैसे ही मैं हवेली में दाखिल हुई तो मुझे सांप सूंघ गया, क्योंकि वहां तो मैं हक्का बक्का से खड़ी रह गई थी। नाश्ते की थैली मेरे हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी थी। मैं थर थर कांपने लगी थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं दीवानों की तरह वहां से भाग आई। मैं सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे लालच ने मुझे डुबो दिया था। मुझे वह दिन याद आने लगा जब मैं जवान और सुंदर थी। तब मेरी माँ भी अमीर लोगों के घरों में काम क्या करती थी। मुझे मालकिन ने अपनी बहू बनाना चाहा था, हुआ कुछ नहीं था। मालिक के घर औलाद नहीं थी। उन्होंने पहले भी 2 शादियां कर रखी थीं, मगर वह औलाद की खुशी से दूर ही रहे थे। इसलिए उनकी माँ ने चाहा था कि मेरी शादी उनसे कर दी जाए, मगर मेरी माँ ने अपनी मालकिन को इनकार कर दिया था। कहने लगी, पहले से शादीशुदा मर्द को अपनी बेटी नहीं दूंगी। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं बहुत बवाल मचाया था। मैं बोली, मम्मी मुझे यह रिश्ता मंजूर है, आप मेरी शादी अपने मालिक से करवा दें। मगर मेरी माँ ने मेरी एक नहीं सुनी थी और मेरी शादी एक गरीब सूरज नाम के लड़के से कर दी। उसके साथ शादी करके मेरे नसीब भी मेरी माँ के जैसे ही हो गए थे। मुझे भी लोगों के घरों में काम करने के लिए जाना पड़ता था। खैर, मैं अपने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा सोचा था, मगर जो हुआ था वह नहीं होना चाहिए था। मेरे अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। रह रहकर मेरी आंखों के सामने हवेली का वह मंजर घूम रहा था। जब मैं नाश्ते की थैली लेकर अंदर हवेली में दाखिल हुई थी, लेकिन वहां तो मालिक मालकिन और उनकी बेटी दिशा नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि रात इन्होंने दिशा की शादी की है, और साथ ही साथ मालिक ने अपनी भी शादी की है। दिशा तो घरेलू कपड़ों में आराम से बैठी नाश्ता कर रही थी। अगर यह तीनों सामने बैठे हुए थे तो फिर मेरी बेटी कहाँ चली गई? मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। मैं बेचैन हो उठी थी और इसीलिए भागती हुई बाहर आ गई थी। मैं एक बार फिर से हवेली चली गई। इस बार मुझे मालिक सामने ही मिल गए। मैंने गुस्से से उनका गिरवान पकड़ लिया। वह बोले, क्या बात है, तुम अपने होश में तो हो जानती हो, क्या कर रही हो? मैं चीख कर बोली, अगर आपकी बेटी इस घर में मौजूद है तो फिर मेरी बेटी कहाँ चली गई है? मालिक ने एक झटके से अपना ग्रेवा मुझसे छुड़ाया। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वह बोले, चलो मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूं। दरअसल हुआ कुछ यूं, इस दुनिया में मेरी एक ही बेटी है। दिशा, मुझे उससे बहुत ही मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत कि मैं शब्दों में बता नहीं सकता। वह किसी और लड़के को पसंद करती थी, उसे शादी भी करना चाहती थी। मैं भी शादी पर तैयार था, मगर फिर एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। मैं पिछले 10 साल में जितना भी माल गैर कानूनी तरीके से जमा किया था, वह कानून की नज़र में आ गया था। मैं चाहता था कानून अपनी आंखें बंद कर ले, इसलिए मुझे अपनी इकलौती बेटी की कुर्बानी देनी पड़ी थी। मैंने बहुत बड़े अफसर से अपनी बेटी की शादी तय करके उस अफसर का मुंह बंद करवा दिया। वह उम्र में मुझसे भी 10 साल बड़ा था, लेकिन मैं मूर्ख था। क्या करता, अपनी मेहनत की कमाई यूं बर्बाद होते नहीं देख सकता था। इसलिए मजबूरी में मैंने अपनी बेटी का सौदा कर दिया और उस 60 साल के बुढ़े से अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। शादी के दिन मेरी बेटी मेरे गले के लगकर फूट फूट कर रो रही थी। वह बोली, पापा, आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना करें। अगर आपने अपना फैसला वापस ना लिया तो मैं अपने ससुराल जाते ही खुद को खत्म कर लूंगी। मैं बहुत बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। अब मैं उसे शादी से कैसे बच सकता था? मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उस दिन तुम अपनी बेटी को लेकर हमारे घर आई थी। मैंने तुम्हारी अनीता को उस अवसर के सामने पेश किया। अनीता मेरी निशा से भी ज्यादा सुंदर थी। अचानक से उस अवसर का दिल उस पर आ गया। मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगा तो तुम उम्र के फर्क को भूलकर पैसे के लिए राजी हो गई थी, और मैं तुम्हारी बेटी की शादी उस बूढ़े अफसर से कर दी जहां मैं अपनी बेटी की शादी करने वाला था। अब मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी का पता ठिकाना तो नहीं बता सकता। हाँ, मगर तुम्हें पैसे जरूर दे सकता हूं जिसने तुम्हें इस काम के लिए मजबूर किया था।
मालिक ने मेरे सामने 50 लाख रुपए का चेक काटकर मुझे थमा दिया। बोले, यह तुम्हारी बेटी की कीमत है। मैंने कांपते हाथों से वह चेक थाम लिया था। मैं इन बड़े लोगों के सामने नहीं लड़ सकती थी क्योंकि मैं मजबूर थी। मैं वह पैसे लेकर घर आ गई। मेरी बेटियां कहने लगीं, मम्मी, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं? मैं बोली, यह तुम लोगों के लिए अनीता ने भेजे हैं। मेरा पति बोला, सच सच बताओ, क्या हुआ है? मैंने रोते हुए उसे सारी बात बता दी। मेरे पति ने अपना माथा पिट लिया। वह बोला, तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। ना जाने वह कहाँ कहाँ जलील होती फिरेगी। मेरा पति बोला, तुम्हारे मालिक ने जिस आदमी के साथ हमारी बेटी की शादी की है, वह अपने किसी और बिजनेस डील के लिए हमारी बेटी को आगे पहुंचा देगा। अब उसकी किस्मत में सारी जिंदगी की रुसवाई लिखी है। मैं फुट फुट का रोने लगी। मैं बोली, तुम्हारे पास कोई रास्ता है क्या कि हम अपनी बेटी को कैसे वापस लाएं? मेरा पति रोने लगा और बोला, मैं उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। आज इस हादसे को हुए पूरे 2 साल बीत गए हैं। मालिक के दिए हुए 50 लाख से हमारी जिंदगी बदल गई है। मेरी बेटियां बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हैं, मगर मुझे यह ऐशो आराम चुभता है। ऐसा लगता है जैसे कि अनीता के खून के बदले मिलने वाली रकम है। मुझे यह पैसा जहर लगता है। खुद को मां कहते हुए भी शर्म आती है। एक ऐसी मां जिसने अपनी ही बेटी का सौदा कर डाला। आज मुझे समझ आया, मेरी मां ने मेरी शादी एक अमीर आदमी से करने के बजाय एक गरीब आदमी से क्यों की थी? क्योंकि वह मुझे इज्जत की जिंदगी तो दे रहा था। मैं अपनी बाकी बेटियों की शादियां अपने जैसे लोगों में करने का सोच रही हूं। जब भी नीता याद आती है तो दिल खून के आंसू रोता है। पता नहीं मेरी फूल सी नाजुक बच्ची किन दरिंदों के बीच में फंसी हुई होगी। भगवान से प्रार्थना करती हूं कि हे भगवान, तू मेरी फूल सी बच्ची को अपने पास बुला ले, क्योंकि वह तो इतनी नाजुक सी है। वह इतनी दरिंदगी नहीं सह पाएगी। इससे अच्छा तो तू उसे अपने पास बुला ले। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।